भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजनों, ये तो आप सभी को मालूम है कि ये भारत भूमि बहुत लंबे समय तक पराधीन रही और इस पराधीनता को मिटाने के लिए अनेक राष्ट्रभक्त वीरों ने कार्य किया, यातनाएं सही और बलिदान भी दिए। उन्हीं राष्ट्रवादी लोगों में वीर सावरकर जी का भी नाम राष्ट्रवादी लोगों की वाणी में रहता है। श्री वीर सावरकर जी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भगूर में 28 मई 1883 ईस्वी में हुआ था। भारत माता के अमर सपूत, राष्ट्रवादी नेता, ओजस्वी वक्ता, महान लेखक एवं महान हिंदूवादी श्री वीर सावरकर जी का आज 28 मई को भारत के सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग जन्मदिन मना रहे हैं। सजनों, वे एक महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपना समस्त जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लगाया, धर्म के लिए लगाया और अंग्रेजों ने उन्हें काले पानी की सजा 10 वर्ष तक दी। काला पानी, जिसे आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, वहां पर 10 वर्षों तक ये जेल में रहे और जेल में इनको बड़ी यातनाएं दी जाती थी और जैसे तेल निकालने के लिए बैल कोल्हू को चलाता है, चारों तरफ चक्कर लगा करके, उसी भांति वीर सावरकर को कोल्हू में जुड़ना पड़ता था और बैल की तरह कोल्हू को चारों तरफ खींचना पड़ता था और नारियल का तेल निकालना पड़ता था। एक दिन इसी प्रकार भयंकर गर्मी हो रही थी और दोपहरी का समय था। वीर सावरकर जी कोल्हू को खींच रहे थे और नारियल का तेल निकाल रहे थे। अधिक परिश्रम से और भयंकर गर्मी के कारण से वीर सावरकर को प्यास लगी। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से पानी मांगा, लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने पानी नहीं दिया बल्कि 2-4 कोड़े लगा दिए। भूखा प्यासा गर्मी में वीर सावरकर कोल्हू में जुड़ा हुआ है, कोल्हू को चारों तरफ घुमा रहा है, तेल निकाल रहा है और इतने कठिन परिश्रम के कारण से और भयंकर गर्मी के कारण से वीर सावरकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है वही अंग्रेज अधिकारी उसके मुख पर मूत्र कर रहा है, पेशाब कर रहा है। तो ऐसी ऐसी यातनाएं हमारे वीरों ने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लगाई। तो सजनों,
आज जो भारत के अधिकतर लोग ये समझते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके कारण से ये देश स्वतंत्र हुआ, ये देश वालों की नासमझी है और भूल है। देश की आज़ादी के लिए जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं रहा और न ये देश जवाहरलाल नेहरू के कारण से स्वतंत्र हुआ। यदि जवाहरलाल नेहरू को कभी जेल जाना भी होता, अंग्रेज को जेल में डाल देते तो उनको कोई यातनाएं नहीं दी जाती थी, कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता था। जेल में जवाहरलाल नेहरू को बी क्लास मिलती थी, अच्छा भोजन मिलता था और प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने को भी मिलता था। लेकिन जिन लोगों के कारण से ये देश स्वतंत्र हुआ, उनको वीर सावरकर जैसे लोगों को जब जेल में डाला जाता था तो जो कठिनाइयाँ उनको उठानी पड़ती थी वो वे ही जानते हैं और नहीं जानते। उन वीरों के कारण से ये भारत भूमि सन 1947 को स्वतंत्र हो गई। उसके पश्चात वीर सावरकर को बाहर निकाला गया और जब गांधी हत्या हुई तो जानबूझ करके जवाहरलाल नेहरू ने वीर सावरकर को लाल किले में कैद कर दिया। लेकिन शास्त्रों में आता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। आरोप जब सिद्ध नहीं हो पाए तो जवाहरलाल नेहरू को भारत के सपूत वीर सावरकर को छोड़ना पड़ा। आप लोग ये विचार करते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने झूठा केस लगा करके क्यों इसको गिरफ्तार किया। देखिए सज्जनों, वीर सावरकर की विचारधारा बड़ी महान थी। जब देश धर्म के कारण से दो हिस्सों में हो गया, बंटवारा हो गया, तो वीर सावरकर की सोच थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और यह देश उसी प्रकार से चले जैसे ये ऋषियों का देश प्राचीन समय में रहा। इस कारण से भी जवाहरलाल नेहरू जो न राष्ट्रवादी था और न हिंदूवादी था, उसको वीर सावरकर से घृणा थी, चिढ़ थी। लेकिन वीर सावरकर एक महान हिंदूवादी योद्धा था और इसके अंदर एक एक खून की बूंद हिंदुत्व के लिए थी। तो ऐसे वीर का आज सभी राष्ट्रवादी लोग जन्मदिन मना रहे हैं। हमें उनके जन्मदिन पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी और ये सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस राष्ट्र के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए वीर सावरकर जी की विचारधारा को लेकर के चले और इस नेहरू परिवार से सावधान रहे, क्योंकि नेहरू परिवार ने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। देश को बर्बाद किया। सन 47 से लेकर के बहुत लंबे समय तक इसी परिवार का शासन रहा और इस देश को और हिंदू धर्म को इन्होंने रसातल में पहुंचा दिया। और कुर्सी जब इनकी छिन जाती है तो ये फिर बिना पानी के जैसे मछली छटपटाती है, इस प्रकार के छटपटाने लगती है और कुर्सी पाने के लिए लालायित रहती है। और कांग्रेस का इतिहास आप लोगों को पता होगा, इनका एक ही इतिहास रहा है। इनके दो सिद्धांत हैं कि कुर्सी मिले तो देश को लूट डालो और यदि कुर्सी न मिले तो फिर हिंदुओं में फूट डालो। ये इनका सिद्धांत है। तो इसलिए यदि आप लोगों के अंदर राष्ट्रवादी धर्मवादी भावना कूट कूट करके हिलोरे ले रही हों तो आज वीर सावरकर के जन्मदिन पर, इनकी जयंती पर आप लोग संकल्प लें कि हम
जिएंगे तो वीर सावरकर जैसी विचारधारा के लिए जिएंगे, और मरेंगे भी तो वीर सावरकर जी की ही विचारधारा के साथ मरेंगे, और पूरे जीवन इस नेहरू खानदान से सावधान रहेंगे। यदि आप लोग इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से विचारधारा आपकी बनी रही, तो वीर सावरकर जी के आज जन्मदिन पर आप लोगों का लिया हुआ संकल्प सार्थक होगा, और मेरा भी आप लोगों के बीच में अपना विचार रखना सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।